अस्सलाम वालेकुम। तो पिछला मैंने बताया था 2-3 हो चुके हैं। जो 71 वाला था उसमें मैं जज्बाती हो रहा था। वो बात भी ऐसी थी कि हमारा बहुत नुकसान हुआ, एक किस्सा कट गया। तो उसके बाद फिर नॉर्मल वो रूटीन वही रही, हम दावे शावे ये करते रहे। और हमारे PWD बने, वो POW से प्रिजनर ऑफ वॉर, वो भी फिर छूट गए। फिर मुआहदे वायदे हुए, लेकिन ये मामला चलता रहा। फिर आ गया मसला ये अफगानिस्तान वाला। ये जो हमारे तालिबान थे, तालिबानों ने बहुत सारे वो जो लोग उनके वो भी उन स्पॉन्सर्ड ही होते थे, उन्होंने बड़े ब्लास्ट व्लास्ट किए। तो उस जमाने में मुझे याद है कि मुझे एक चीज़, ये ओजड़ी कैंप का ब्लास्ट मुझे याद आता है। उस हम पोली क्लिनिक में आ गए थे, शादी हो गई थी, 2 बच्चे भी थे। हम लोग इधर ये लाल क्वार्टर के पास एक घर में ई टाइप घर मिला, तो उसमें रहते थे। तो सुबह ड्यूटी पे थे कि अचानक कोई, मुझे नहीं एग्जैक्ट टाइम, यहाँ 10 के करीब इतना जोर से ब्लास्ट हुआ है कि हम लोग सारे हिल के रह गए, पूरा इस्लामाबाद हिल गया। और पिंडी भी ज्वाइनिंग था, वो फैजाबाद के पास ही ओजड़ी कैंप होता था, एमुनेशन डिपो था। हमने देखा तो था फेंसेस लगी, कभी गौर ही नहीं किया था कि ये इसमें कोई इतना ज़्यादा असला होगा। तो अमेरिका ने उस जमाने में उनसे वो फॉल हो चुका था, तो असला वसला था, और रशिया वशिया को डिफीट हुई। तो ये इसके अंदर बहुत सारा चीज़ें थी, और पता नहीं उसकी क्या वजह, किसने किया या इत्तेफाक से हुआ है, इसका तो हमें पता नहीं है। लेकिन ब्लास्ट बहुत बहुत ज़ोरदार था, हमें कुछ पता नहीं था हुआ क्या है। फिर अफवाहें गर्दिश करने लगी, और फिर बम ब्लास्ट मुसलसल शुरू हो गए। तो हमें कहने लगे जी कोई पेट्रोल की टैंकी उड़ गई है, किसने कहा ये है, किसने कहा जी हमला कर दिया है। क्योंकि हमें वॉर का 65 की वॉर का मुझे पता है, हमें उनकी ट्रेजेक्ट्री का पता था। जैसे पहले बताया कि यहाँ भी ऐसे ही हो रहा था, हर तरफ से धमाके हो रहे हैं और टी टी की आवाज़ें आ रही हैं कि जी रॉकेट ऊपर से हमारे ऊपर से जा रहे हैं, कोई दाएं बाएं गिर रहे हैं, कोई पीछे जा रहे हैं। तो मैं हैरान, हमका ये जंग कैसी जंग है? क्योंकि ये जो सारा फायर आ रहा है ईस्ट की तरफ, यानी इंडिया की तरफ, अगर तरफ से इधर आ रहा है, तो इंडिया का बॉर्डर तो पिंडी इस्लामाबाद से बहुत दूर है, वहां से कौन सा रॉकेट है? अनटिलनेस आजकल के ज़माने के जो हैं वो तो और तरह के हैं। ये छोटे छोटे थे उस ज़माने में। जब ब्लास्ट हुआ तो उसके अंदर बहुत एमुनिशन था, मोस्टली लकीली जो ये लोग जब ये पैक करते हैं तो इसमें एक होता है फायरिंग पिन की तरह का, वो खोखा कह लिया आप, समझ लें कि एक तरह की ट्यूब सी होती है जिसमें बारूद होता है, और जो उसको ब्लास्ट करके उसके आगे चूड़ी से शायद वो इतना बड़ा मिसाइल लगता है, तो जो जाके दूर गिरता है पीछे उसकी उसकी बस्ट की वजह से, और आगे जाके वो ब्लास्ट करके नुकसान देता है। तो हर तरफ चारों तरफ वो आवाज़ें आ रही हैं, इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है, कोई कहीं धमाके हो रहे हैं, कहीं पे आग लगी हुई है। अजीब सीन था, हम पैनिक हो गया। मैं घर गया, जाके मोटरसाइकिल होता था मेरे सवाल जमाने में, मैं गया, बीवी और दोनों बच्चों को बिठा के, फिर मेरे मामू थे ब्रिगेडियर सईद अहमद खान, वो F7 में उनका घर था। तो मैंने कहा ये मैं तो इधर पता नहीं क्या हालात है, अभी तक पता नहीं हुआ क्या है। उनको उनके घर छोड़ा और मैं फिर इधर आ गया। फिर हमने जाके ऐसा पता लगा कि जी ओजरी कैंप में एमुलेशन ब्लास्ट हुआ और अभी तक हुए जा रहा है। इतने हज़ारों के हिसाब से बम उसमें ब्लास्ट में बिखरे हैं ना, कि मैं फिर एम्बुलेंस में हम गए, शायद कोई, हमारे पास बहुत सारी डेड बॉडीज उधर आ गई थी शुरू में ही, और भी आ रहे थे, मुसलसल एम्बुलेंस से भाग रही थी। हम इधर से पोली क्लिनिक से निकलते हुए I8 में ग्राउंड में से गुजरे, तो मेरा ख्याल है I8 के जो ग्राउंड थे उसके अंदर कोई 100 के हिसाब से मिसाइल जगह जगह पड़े हुए थे। कुछ तो जो पूरा का पूरा डब्बा उड़ा आके गिरा नीचे तो बिखर गए बम। तो लोग उनके आर्मी के भी ऐसा ऐसा आके उन्होंने सारा पोजीशन संभालने के, लोगों को कह रहे थे उठाए ना, दूर दूर रहे। तो ये इतना बड़ा ब्लास्ट था कि मुझे, अब मैंने देखा कभी इतना ज़्यादा सुना नहीं है, इससे ज़्यादा कोई ब्लास्ट हो नहीं सकता। तो बहरहाल वो ज़माना अजीब सा था। उस ज़माने में ये खाकान अब्बासी थे, इनको मिसाइल लगा, वो हीट सीकिंग किस्म के मिसाइल भी होते थे उसका साथ लगे हुए, जो गाड़ी जाती थी उसके पीछे हीट जैक के पीछे चले जाते थे। ये मेरा ख्याल है सुना है कि ये आपपारा का जो थाना है पोस्ट ऑफिस इसके पास, उनको कहीं लगा है। तो वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म की इंजरीज थी। तो हमारे पास आते थे, बहुत सारी डेड बॉडी आई हैं एमरजेंसी में। हमने देखा एक जगह कहा जी कि को 7-8 हमारे सोल्जर शहीद हुए, मैंने देखे जाके वहाँ पे
मैंने कहा इनको चेक किया है कि डेड बॉडी है? नहीं, डेड बॉडी है। मैं कहा चेक करोगे तो डेड बॉडी का पता लगेगा। कि जी नहीं है। वो देखे, मैंने जाके देखा तो वाकई इतनी शदीद किस्म की इंजरियां थी। कुछ को तो मैंने देखा ऊपर से, ये ऊपर से स्कैल्प, ये आईब्रो से ऊपर सारी डिकैपिटेट हो चुका, और नीचे इवन को ब्लड भी नहीं, इतनी बुरी तरह को उसको डायरेक्ट हिट किया। और उस जमाने मुझे याद है, हमारे मेरे हमनाम डॉक्टर इनामुल हक शामी सर्जन होते थे। उन्होंने वहां पे अपने ओपीडी में लगाया होता था एक बंदा जिसके अंदर इस साइज का कोई 6 इंच कुतर का बम होगा, जो उनके इधर से आर पार होके, और वो फटा नहीं है, वो उसके अंदर उनकी तस्वीर उनके पास थी। बड़े साल, आप पता नहीं, आप शायद उनका बेटा आतिफ है, उनके पास हो कहीं पड़ी हुई। तो इस किस्म की इंजरी थी, शदीद किस्म की इंजरी थी। ये हमारे बचपन में हम पटाखे चलाते थे, छोटे बनाते भी थे, रीठे चलाते थे, पटाखे चलाते थे। हमने वो बनाए हुए थे बड़ी तरह की वो पटाखे चलाने की चीज़ें। तो मुझे नहीं याद कि इतने ज़्यादा शदीद हो। वहाँ पे हम ये आतिशबाजी वाले चूहे मिलते थे। तो आतिशबाजी का चूहा, तो एक तो होती है ना आतिशबाजी में साथ वो काना सा लगा होता है, तो ऊपर जाके करती है। एक हम कभी कभी उसको ना, उसकी जो काने को हटा देते थे, उसको जब उसका फीते को आग लगाते थे तो चूहे की तरह भागता था। तो वो चूहे की तरह इनके जो मिसाइल थे ना, जो जो पीछे, जिनके आगे कोई वो ब्लास्ट वाली चीज नहीं थी, नीचे सिर्फ खोखा टाइप जैसे कहते हैं वो चलता था। तो मुझे कई लोगों ने बताया कि जी वो हमारे घर में घुसा है, उसने इतनी जोर से उसने दीवार तोड़ी है, और वो हमारे ड्राइंग रूम में इधर से इधर भागा फिर रहा, कभी इस दीवार से टकरा के उस दीवार से टेबल की टांगे तोड़ दी हैं, किसी की टांग आ गई तो टांगे टूटी हुई है, लोगों की टांगे तक काट दी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं कि जी ऊपर से गिरे हैं, कि जी वो बाहर देख रहे थे कि उसको हिट किया दीवार को किसी महल्ले में सामने, और वहां से रीडायरेक्ट उसको हिट किया, तो बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई हैं। अल्लाह इन सब की मग़फ़िरत करे। तो ये मेरा एक दूसरा एक वाक़या था शदीद किस्म का, जो ओजडी कैंप की वजह से आया। तो अगेन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।